हेलो दोस्तों, और सबके औताक में आपका खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। हो गाइस, बरोबर 7-8 दिन के बाद हाजिर हुआ हूँ वापस। तो आज रिएक्शन करने वाले हमें इंडियन मुस्लिम द डार्क साइड ऑफ साइंस, वाई साइंस कुडंट फाइंड गॉड, साइंस बेस्ड रिलीजन। वीडियो का नाम है, तो मे बी इससे से लग रहा है कि साइंस और रिलीजन की कंपैरिजन होती, या फिर अब तक साइंस प्रूफ तक नहीं कर सकती खुदा, गॉड, भगवान, ईश्वर के बारे में। तो शायद मे भी उसके ऊपर डिस्कशन हुईगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिना किसी देरी के। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अमेरिका के फेमस हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर विल ड्यूरांट ने कहा था कि द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम इज नॉट कम्युनिज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, नॉट यूरोप वर्सेस अमेरिका, नॉट द ईस्ट वर्सेस द वेस्ट, इट इज वेदर मैन कैन बियर टू लिव विदाउट गॉड। यानी कि विल ड्यूरेंट का कहना था कि सवाल ये नहीं है कि कम्युनिज्म ठीक है या इंडिविजुअलिज्म ठीक है, यूरोप अच्छा है या अमेरिका अच्छा है, बल्कि सवाल ये है कि क्या आज इंसान खुदा के बगैर रह सकता है। ये है हमारी जिंदगी का असल सवाल। ये जो सवाल होता है कि इस साइंस द अल्टीमेट ट्रुथ, क्या साइंस ही सबसे बड़ा सच है। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का ढंग से जवाब ढूंढेंगे। देखिए दोस्तों, साइंस की वजह से बहुत से लोग एथियस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका प्रूफ साइंस में नहीं है, गॉड का प्रूफ साइंस में नहीं है, रिलीजन का प्रूफ साइंस में नहीं है, लिहाजा गॉड या खुदा है ही नहीं। अब जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि हमारे इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। आपने कभी ना कभी माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड के बारे में जरूर सुना होगा। आपको कहीं पर भी माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड किरणें नजर आती हैं? मोबाइल में रेडियो वेव्स आती हैं, क्या हमें आंखों से दिखाई दे रही हैं? लेकिन हाँ, कई इंस्ट्रूमेंट इन किरणों को डिटेक्ट कर लेते हैं, मगर ये इंस्ट्रूमेंट तो आज इजाद हुए हैं ना। अब सपोज करें कि आप टाइम मशीन से 300-400 साल पीछे चले जाएं, मुगलों के दौर में, और उस वक्त के लोगों को ये कहकर कन्विंस करें कि तुमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, रेडियो वेव्स जो होती हैं जिनसे मोबाइल बनता है। वो लोग क्या कहेंगे कि दिखाओ कहाँ है मोबाइल। आप कहेंगे कि अभी नहीं है, मगर है, मैं देख कर आया हूँ। वो लोग कहेंगे कि तुम पागल अनपढ़ हो, ऐसी कोई चीज नहीं होती, हम तुम्हारा यकीन नहीं करते। आवाज देखिए, मोबाइल हमारे सामने है, मगर 300-400 साल पहले ऐसी किसी चीज का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। साइंस की यही तो लिमिटेशन है। जरूरी नहीं है कि जिस चीज को साइंस आज प्रूफ नहीं कर पा रही, वो आने वाले वक्त में कभी भी प्रूफ नहीं होगी। ब्लैक होल का साइंस ने पता तो लगा लिया, मगर ब्लैक होल के अंदर क्या है किसे पता, ये साइंस नहीं बता पा रही। कैसे बताएगी? कौन अंदर जाएगा? वहाँ तो टेलीस्कोप भी नहीं जा सकता। ब्लैक होल के अंदर से तो रोशनी भी नहीं निकल सकती। अब साइंस की तो यही लिमिटेशन खत्म हो गई। साइंस ब्लैक होल के अंदर ही नहीं जा सकती। और आप ये सोचते हैं कि जिस खुदा अल्लाह ने पूरी यूनिवर्स को बनाया है, ये साइंस उस खुदा का पता लगा लेगी, गॉड का साइंस से प्रूफ मिल जाएगा? ये नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। सच तक पहुंचने का दूसरा रास्ता है टेस्टमनी, यानी गवाही। आप बताइए कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप अपने ही माँ बाप की औलाद हैं? है कोई साइंटिफिक प्रूफ? चलो आज तो डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है, मगर आज से 1000 साल पहले क्या प्रूफ होता था? उस वक्त कोई साइंस ही नहीं थी, लिहाजा 1000 साल पहले सिर्फ गवाही के जरिए ये साबित किया जा सकता था। लोगों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से गवाही लेकर ये साबित किया जाता कि फलाना इंसान फलाने माँ बाप की औलाद है। इसी तरह आज भी हम ज्यादातर चीजें गवाही के आधार पर मानते हैं। हमारी पूरी हिस्ट्री हम इतिहासकारों की गवाही पर सच मान लेते हैं। 1000 साल पहले का इतिहासकार अपने वक्त के किस्से किसी किताब में लिख गया और आज हम उसे सच मानते हैं। किसने देखा है मुगलों को? मगर फिर भी स्कूल कॉलेजों में हम उनका इतिहास सच मानकर पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों की बताई हर चीज को हम सिर्फ उनके कहने भर से मान लेते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई, हमने सच मान लिया। क्या हमने खुद कभी बिग बैंग पर एक्सपेरिमेंट किए? नहीं, वैज्ञानिकों ने गवाही दी और हम उसे सच मान रहे हैं। ठीक इसी तरह बहुत से पैगंबरों ने अल्लाह के होने की गवाही दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करने आसमानों पर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की। क्या इनकी गवाही हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती? इनकी गवाही हमारे लिए साइंस से बालातर है।
मगर आज हम एरोगेंस की राह पर चल पड़े हैं। हम कहते हैं कि नहीं, साइंस कहेगी तभी हम मानेंगे। साइंस कभी गॉड को प्रूफ नहीं कर पाएगी। अगर कोई इस चीज का वेट कर रहा है तो पूरी जिंदगी वेट करता रहे, क्योंकि साइंस इतनी लिमिटेड है। अब सोचिए, साइंस ब्लैक होल के अंदर नहीं देख सकती तो अल्लाह को कैसे देख लेगी? अल्लाह ताला तो स्पेस मैटर टाइम से ही बाहर है। अल्लाह तो क्रिएटर है। क्रिएटर तक हमारी बनाई हुई साइंस कैसे पहुंच सकती है? जरा अंदाजा तो लगाइए। मगर कुरान में अल्लाह ने हमें साफ बता दिया है कि हमें अल्लाह का कैसे पता लगाना है। डिटेक्टिव रीजनिंग, अक्ल इस्तेमाल करके क्रिएशन, अल्लाह की बनाई हुई चीजों को देखो। क्या ये जहान, यूनिवर्स ऐसे ही बन गए? एक मोबाइल के हम सारे पार्ट्स अलग अलग कर दें और फिर उन पार्ट्स को एक डिब्बे में डालकर 100 साल तक लगातार हिलाते रहें, क्या मोबाइल के वो पार्ट्स अपने आप जुड़कर वापस मोबाइल बन जाएगा? नहीं बनेगा, जब तक कि कोई इंटेलिजेंट बीइंग नहीं आ जाता जिसे ये पता हो कि मोबाइल का कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा, तभी मोबाइल बन पाएगा। इसी तरह साइंस के पीछे हमारी अक्ल ऐसे ही खत्म हो जाती है कि हम सोचने लगते हैं कि कोई एवोल्यूशन हुआ, धमाका हुआ, पृथ्वी को खुद ब खुद ये पता लग गया कि मुझे सोलर सिस्टम में जाकर ठहरना है और 21 डिग्री के एंगल पर रोटेट करना है और मुझे अपने एक्सिस पर भी रोटेट करना है और सूरज के भी चक्कर लगाने हैं और इसी स्पीड से रोटेट होते रहना है। चांद को भी अपने आप पता लग गया कि मुझे पृथ्वी और सूरज से इतनी डिस्टेंस मेंटेन करनी है। पृथ्वी को इतना तक पता लग गया कि मुझे सोलर सिस्टम में ऐसी जगह जाकर फिट। स्टॉक मार्केट में एक ऐसा रिवॉल्यूशन आ रहा है जो काफी कम लोगों को पता है। मैं आपको बताता हूँ। आज से 15-20 साल पहले फिट होना है जहां कॉस्मिक रेज इंसानों को नुकसान ना पहुंचा सके। कोई इस चीज को मानेगा कि ये सब अपने आप हो गया? ये वही लोग मानेंगे जिनका साइंस ने दिमाग खत्म कर रखा है। देखिए दोस्तों, साइंस की सबसे बड़ी वीकनेस है कि साइंस इज नॉट सर्टन, साइंस कैन चेंज। यानी साइंस कभी भी हमेशा के लिए 100% सच नहीं होती है। साइंस जैसे जैसे तरक्की करती जाती है वैसे वैसे साइंस में बदलाव होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 18वीं सदी के वैज्ञानिक मानते थे कि पूरी दुनिया में सिर्फ सफेद रंग की ही स्वान बतखें पाई जाती हैं। मगर बाद में जब वैज्ञानिकों को ब्लैक कलर की बतखें मिली तब उन्होंने अपनी पिछली साइंटिफिक थ्योरी बदल दी। इसी तरह पहले वैज्ञानिक मानते थे कि हमारा सूरज पूरी यूनिवर्स का सेंटर है। बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, हमारी मिल्की वे पूरी यूनिवर्स की सेंटर है। मगर जब हबल टेलीस्कोप इजाद हुआ तब वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारी यूनिवर्स स्पेन कर रही है, फैल रही है, लिहाजा हमारी यूनिवर्स का कोई सेंटर है ही नहीं। यानी कि साइंस का कोई भी फैक्ट, कोई भी थ्योरी हमेशा के लिए 100% सच नहीं होता है। लिहाजा आज जो साइंस खुदा के होने का इनकार कर रही है, आने वाले वक्त में इसी साइंस को अल्लाह के होने के सबूत भी मिल सकते हैं अगर अल्लाह ने चाहा तो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने धर्म को साबित करने के लिए साइंस का सहारा लेने लगते हैं। मुसलमान कुरान की आयतों को उठाता है और जबरदस्ती उसे तोड़ मरोड़ कर साइंस की किसी थ्योरी या फैक्ट से जोड़ने लगता है। ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि साइंस वक्त के साथ बदलती रहती है। क्या होगा अगर आज आपने कुरान की किसी आयत को किसी साइंटिफिक थ्योरी से साबित किया और फिर 10 साल बाद वो थ्योरी ही बदल जाए? तो क्या फिर आप कुरान की उस आयत को भी बदल देंगे? क्या कुरान को साबित करने के लिए साइंस के पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे? आज माहौल ये है कि जो भी बात अंग्रेजों की तरफ से आती है हम बिना सोचे समझे उसके गुलाम बन जाते हैं। साइंस को जानबूझकर इतना पॉपुलराइज कर दिया गया है कि लोग साइंस को एक अलग रिलीजन और वैज्ञानिकों को प्रोफेट्स की तरह मानने लगे हैं। लोग सोचते हैं कि साइंस इज द ओनली ट्रुथ, बाकी सब झूठ। दोस्तों, यहाँ एक और बात जाननी जरूरी है कि हमें कभी भी अल्लाह के मौजिज़ात यानी मिरेकल्स की साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए। वजह यह है कि अगर हम किसी मिरेकल को साइंस के थ्रू प्रूफ करेंगे तो वो मिरेकल ही नहीं रहेगा बल्कि नेचुरल फिनोमेना बन जाएगा और फिर साबित ये होगा कि अल्लाह ये काम नहीं कर सकता था, बल्कि ये तो नेचुरल तरीके से हुआ था। अल्लाह का इसमें क्या कमाल। इसीलिए अल्लाह के मिरेकल्स कभी भी साइंस से साबित हो ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की पावर नेचुरल लॉ से ऊपर होती है। एथियस्ट को जब हर तरीके से ये साबित कर दिया जाए कि हमको बनाने वाला एक सुप्रीम बीइंग है, अल्लाह है, तब उनके पास थक हार कर एक ही सवाल बचता है कि दिखाओ कहाँ है अल्लाह।
इसका सिंपल सा जवाब ये है कि साइंस सिर्फ उन चीजों को प्रूव कर सकती है जो टाइम एंड स्पेस में मौजूद हो, जबकि अल्लाह टाइम एंड स्पेस के अंदर है ही नहीं। अल्लाह ने टाइम एंड स्पेस को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल को बनाने वाला इंसान मोबाइल के अंदर नहीं होता, बाहर होता है। साइंस को मानने वाले एथियस्ट ये आर्गुमेंट करते हैं कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम गॉड या अल्लाह के वजूद को नहीं मानते। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि फिर साइंस डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को क्यों मानती है? डार्क मैटर भी तो दिखाई नहीं देता, ना ही उसे प्रूव किया जा सकता है। ये है साइंस वालों का डबल स्टैंडर्ड। देखिए, आखिर में ये बात क्लियर कर दूं कि इस्लाम साइंस के खिलाफ नहीं है, मगर इस्लाम साइंस का मोहताज भी नहीं है। साइंस हमारे लिए जज नहीं है। इस दुनिया यूनिवर्स को जब हम गौर से देखते हैं तब साफ पता लगता है कि इतना बड़ा मैकेनिज्म अपने आप नहीं बन सकता। इंसानी शरीर का मैकेनिज्म ही हमारे दिमाग को चकरा देता है। सिर्फ डीएनए जो इतना इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्स मॉडल है, उसके काम करने का तरीका ही हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये अपने आप कैसे काम कर रहा है। कोई तो है इसे कंट्रोल करने वाला। पृथ्वी गोल, सूरज गोल, चांद सितारे गोल, बाकी सारे प्लैनेट्स भी गोल। ये कैसे अपने आप हो सकता है? यकीनन इन सब के पीछे एक सुप्रीम पावर मौजूद है जिसे हम अल्लाह कहते हैं। तो गाइज, ये वीडियो था, कंपैरिजन तो हुआ नहीं, बट रिलीजन इज मोर टॉपर ऑन साइंस। रिलीजन, इस्लाम, जो भी धर्म है, जो भी उसके बाद ही साइंस आता। वीडियो का जो दिखाया था, जो इंटरप्रेट करे था, तो ऑलमोस्ट ऐसा तो करके भी जो बहुत लोग हैं जो उसको आयत और ये साइंस के साथ कंपैरिजन करके बताने की कोशिश करते हैं। और ये इंडियन मुस्लिम भाई, उन लोग सही बोले कि हर चीज़ ये रहती, बिकॉज इसके ऊपर भी चीज़ें जो अल्लाह जो बनाया, अभी साइंस उसके ऊपर स्टडी कर रही है। अब मुझे ज़्यादा समझ में ना रहा मैं क्या बोलूँ ये चीज़ की फर्क बोल, बिकॉज आई डोंट हैव एनी दैट मच आइडिया। इधर बोल सकते हैं गाइस, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और इंडियन मुस्लिम भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। वीडियो देखते रहो, शेयर करना नहीं करना तुम्हारे मर्जी। वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करो, मेरा भी और इंडियन मुस्लिम भाई का भी। ओके, तो तब तक के लिए बाय।